the field must be properly prepared. There must be proper water supply. And बीज, the seed must be of good quality. ये 4 चीजें होंगी तभी बीज आपका अंकुरित होगा. टाइल्स के ऊपर किसी सीड को डाल देंगे तो अंकुरित नहीं होगा. Similarly, any pathogen, virus or bacteria can enter in the body till it will not multiply, not reach up to desirable number, there will be no disease. It is proved. कोरोना कालखंड में आपने महसूस किया कि 3 लोग कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने गए, एक तो कोविड पॉजिटिव हो गया और उसको कोई सिम्टम नहीं आया, एसिम्प्टोमेटिक, दूसरे को कोविड का नेगेटिव रहा और तीसरे को इतना सीवियर सिम्टम्स हुए कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ा और डेथ हो गई. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल. पर्सन हु इज हैविंग गुड इम्यूनिटी, वायरस कैन नॉट सर्वाइव इन द बॉडी. इफ द पेशेंट इज हैविंग मीडियल टाइप ऑफ द इम्यूनिटी, मध्यम बल, मध्यम सत्व, देन the virus may enter in the body, it may survive, but it will not multiply. That's why the patient was asymptomatic, but he was carrier. And third type of the patients who are having inadequate or the opportunistic, the compromised immunity, उसमें जैसे ही वायरस गया तेजी के साथ मल्टीप्लाई किया, वायरस ने अटैक करके आपको जो है हॉस्पिटलाइज करा दिया, डेथ हो गई. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ व्याधि क्षमत्व. ये हम बयान करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट इन द पोजीशन टू प्रिस्क्राइब एनी एंटीबायोटिक टू द इंडिविजुअल. वी आर बूस्टिंग अप द इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी सो दैट वी कैन रेस्ट्रिक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पार्टिकुलर पैथोजन इन द बॉडी. ये हमारा सिद्धांत है. इसलिए आयुर्वेद में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है. आज भी हम जो डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं उसमें एंटीबायोटिक की बात हम नहीं करते. माय डियर फ्रेंड्स, इट हैज गॉट साउंड बेसिस ऑफ प्रकृति. प्रकृति परीक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट. एंड इफ यू वांट टू ट्रीट द इंडिविजुअल, यू विल हैव टू डायग्नोज द पेशेंट ऑन दैट पार्टिकुलर बेसिस. तभी आप चिकित्सा करें. किस व्यक्ति को सिंपल दूध पिलाने से मोशन हो जाएगा, किसको हमको हरड़ देना पड़ेगी और किसको त्रिफला देना पड़ेगा, किसको पंचकार देना पड़ेगा, किसको सरसकार देना पड़ेगा और किस व्यक्ति को हमको इच्छा वेदी रस देना पड़ेगा या एरंड तेल देना पड़ेगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कोस्ट ऑफ द पेशेंट्स और द टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल. ये आयुर्वेद का ज्ञान है. नेक्स्ट प्लीज. यहां आप देखते हैं कि आयुर्वेद गिव्स होलिस्टिक अप्रोच फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. इट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद. प्रारंभ से ये होलिस्टिक बात करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. 4 डायमेंशनल गोल ऑफ WHO आपके सामने बताना चाहता हूं. WHO के 4 उद्देश्य हैं: प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्योर एंड रिहेबिलिटेशन. व्हाट एंड हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग द 4 डायमेंशनल गोल ऑफ WHO. आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आयुर्वेद ही एक ऐसी विधा है जो चतुर्उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है एक ही स्थान पर. यह आयुर्वेद का गुण है. नेक्स्ट प्लीज. मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज फॉर एज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन, आयुर्वेद के अंदर दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त, आचार रसायन, कंसेप्ट ऑफ धारणी अधारणी वेग, इस प्रकार के ज्ञान का वर्णन है कि यदि इनको हम फॉलो करते हैं तो अपने आप को हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित करके जा सकते हैं. क्योंकि यही एक कारण था कि जिन लोगों ने इनका सही पालन किया तो वो जो है कोरोना कालखंड में भी सुरक्षित रहे, परिवार के परिवार सुरक्षित रहे. इसको हमें ध्यान रखना चाहिए. यह आयुर्वेद की विलक्षणता है. तो जीवेम शरदा शतम, पश्चेम शरदा शतम, ये परिकल्पना है, पूरी करने के लिए आयुर्वेद सक्षम है. साथियों, एक चीज आपको सर इंसिडेंटली बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम. प्रोफेसर महेश व्यास जी बैठे हुए हैं. ये सपने को पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने पहल किया और नीति आयोग के माध्यम से आरोग्य भारती की एक कमेटी बनाई गई, 20 मेंबर्स कमेटी. सौभाग्य से मैं भी उसका एक सदस्य हूं. और हम लोग जब ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे तो वही पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के KGMU के तत्कालीन वाइस चांसलर MLV भट्ट साहब उस समिति में थे और भी वैसन सिस्टम के तमाम लोग थे. सब लोगों ने कहा नहीं, आयुर्वेद का काम केवल एक ही है कि प्रिवेंशन.
केवल यही आयुर्वेद काम कर सकता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद हैज गॉट ट्रिमेंडस रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस. It is only the system of medicine which can control all chronic and intractable diseases. Like प्रोफेसर गुप्ता जी अभी आपके सामने रखे कि किडनी डिसीजेज के बारे में, ये इट्स मोर डेंजरस देन दैट ऑफ द एड्स. इट इज मोर डेंजरस, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं. और इसके लिए दोषी किसको बताते हैं? आयुर्वेद को. कि नहीं साहब आपने क्या किया, मेदांता में एक हॉस्पिटल में पेशेंट देखने के लिए मुझे बुलाया गया और उस पेशेंट का ड्यूअल ट्रांसप्लांटेशन होना था, किडनी का भी लिवर का भी. और उन्होंने हमसे कहा कि भाई इसको बिलिरुबिन इसका बहुत बड़ा हुआ है, 27 पहुंच गया है, और इसका जो सीरम क्रिएटिनिन 12 है. ऐसी कंडीशन में हमको दोनों पे चलना है. वही बात है, बिग मैन बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था. तो हमने कहा ये बताइए कि आप वैद्य दवा क्या देंगे? ये मेदांता के एक मॉडर्न फिजिशियन की बात कर रहा हूं. हम आयुर्वेद दवा में कोई ऐसी चीज तो नहीं देंगे भस्म वगैरह कि किडनी और डैमेज हो जाए. हमने कहा आपने बच्ची कितनी छोड़ा कितना है, आप तो उसको अंत तक ले आए हैं और आज आप उम्मीद करें कि आयुर्वेद और खराब करेगा. आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, वो केस रिपोर्ट मैंने पब्लिश की है. जिस पेशेंट का पैसा जमा हो गया था ड्यूअल ट्रांसप्लांटेशन के लिए, उसका लिवर भी सामान्य हुआ, उसका सीरम बिलिरुबिन कम्स डाउन टू 2.1 विद इन 2 months. और उसी पेशेंट को सीरम क्रिएटिनिन भी उसका सामान्य हो गया. यह आयुर्वेद की औषधियों का चमत्कार है. लाखों रुपए जमा करने के बाद उसको वापस किए गए. तो ये आयुर्वेद का ज्ञान है, इसके बारे में हम आगे बढ़ें. तो हमको कहा जाता है कि किडनी डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से? आयुर्वेद दवाओं की वजह से. हमारी औषधियों के बारे में ध्यान रखिए. यदि आपको यशस्वी वैद्य बनना है, वैद्य तपन जी बैठे हुए, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए, उनका अनुभव हो सकता है. मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि केवल काष्ठ औषधियों से आप चिकित्सा में उतनी यश प्राप्त नहीं कर सकते, आपको भस्मों का प्रयोग करना पड़ेगा. ये भस्म हमारी जो हैं, जिनके बारे में शोधन मारण अमृतीकरण के बाद परीक्षा की जाती है, बारितर, रेखापूरित, निश्चंद्र, पुनरुद्भव, ऑल दीज आर द साइंटिफिक पैरामीटर्स. और ये बिल्कुल निरापद होती हैं. और इनके बारे में आपको हरेस किया जाता है कि साहब ये वो भस्में आपकी आप तो नेफ्रोटॉक्सिक हैं, ये किडनी को डैमेज करेंगी. तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल्स की औषधियां प्रयोग करिए. भस्मों में प्रयोग करने बिना बृहत्पाद चिंतामणि, बसंत कुसुमाकर रस, स्वास्थ्यकार चिंतामणि रस, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते पूरी तरह से इन द पेशेंट्स हु आर क्रॉनिक एंड इंट्रैक्टेबल. याद रखिए. नेक्स्ट, इसके बाद आती है बात प्रमोशन ऑफ हेल्थ. नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद ही केवल ऐसी साइंस है जिसमें क्या लिखा है? स्वस्थस्य ओजस कर्म यत्तु यद वृश्यम तद रसायनम. अष्टांग आयुर्वेद के 2 स्वतंत्र अंग, काय बाल ग्रहोर्धांगा शल्य दृष्टा जरा प्रसाद, 2 स्वतंत्र अंग इसी के आधार पर है रसायन और बाजीकरण. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड रसायन ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड, नॉट ओनली च्यवनप्राश. च्यवनप्राश की जब हम बात करते हैं तो 70 साल के इतिहास में च्यवनप्राश की सेल इतनी नहीं हुई थी जितना कि कोरोना कालखंड में हुई. गर्मियों में भी लोगों ने च्यवनप्राश खाया और लोग कहते थे कि सर्दियों की दवा है. तो माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेद में रसायन का भंडार भरा पड़ा है, इसका हम प्रयोग करें. व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द अश्वगंधा, इट इज सपोज्ड टू बी कॉमन रसायन फॉर द फिजिकल हेल्थ. सिमिलरली फॉर मेंटल हेल्थ वी हैव गॉट 4 मेजर रसायनास: मंडूक पर्णी सुरस प्रयोज्या, क्षीरेण यष्टि मधुकस चूर्णम, रसे गुणुच्चा सबूल पुष्पा, कल्क प्रयोज्या खलु संग पुष्पी. 4 मेजर रसायन आर देयर. आज पूरे विश्वास से आप लोगों को मैं जागृत करना चाहता हूं, इन 4 मेजर रसायन का प्रयोग करिए. ब्राह्मी, संगपुष्पी, गुलूची और मुलेठी. मैं साइंस का विद्यार्थी रहा और प्रोफेसर गुप्ता जी जानते हैं कि बरनी माधव शास्त्री जी, अभी हमारे गुरुदेव, अभी इन्होंने शरीर छोड़ा है, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में संस्कृत से आप हेट करोगे तो कभी आप अच्छे आयुर्वेद के विद्वान नहीं बन सकते. साथियों, इन 4 मेजर रसायन का प्रयोग 40 साल से कर रहा हूं और 5000 श्लोक आपको सुना सकता हूं विद कॉमा एंड फुल स्टॉप, विद लाइन एंड नंबर ऑफ पेज. यह आयुर्वेद का चमत्कार है. इन मेजर रसायन का हम प्रयोग करें. यह आयुर्वेद की औषधियों का गुण है, इनका हम ध्यान रख के प्रयोग करें. फॉर सेक्सुअल हेल्थ तमाम पेशेंट्स आते हैं, लेकिन हमको क्वैकरी नहीं करना है. ये आयुर्वेद की औषधियां हैं जो कि आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर एजैकुलेशन में काम करती हैं. इनका हम प्रयोग करें. अकरकरा, केबाच, नंबर ऑफ द ड्रग्स आर देयर. नेक्स्ट प्लीज.
नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्योर। जिस क्योर की हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्लीज। क्योर की जब हम बात करते हैं तो ऐसा विज्ञान नानौषधि भूतम जगत किंचित, इतना बड़ा फार्माकोपिया, इतना बड़ा ज्ञान, उस ज्ञान के आधार पे हम कह सकते हैं कि हम किन किन डिसीजेज में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। लिवर डिसीजेज पे मैंने एमडी किया, पीएचडी किया, और अभी गुप्ता जी ने आपके सामने कहा कि नया नाम देने की बात आई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साफ लिखा है चरक ने, विकारा नामा कुशलो नई जिर्रियात कदाचना नई सर्व विकारेसु नाम तो सर्वा स्थिति। नई बीमारी आए शास्त्र में खोजना शुरू मत करिए, क्योंकि शास्त्र में उन्हीं व्याधियों का उल्लेख किया गया है, एवं अविष्कृता नाम व्याधि नाम व्याख्या श्यामा, जो अविष्कृतम थी। नई व्याधि आती है, उनको आप देखिए, उसका दोष निदान, दूष्य, अधिष्ठान इत्यादि की विचार करने के बाद आप चिकित्सा कर सकते हैं। और यू कैन कॉइन ए न्यू नेम। क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस को मैंने नाम दिया यकृत का दोष, नया नाम मैंने दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप एक नया नाम भी दे सकते हैं, और पुरानी परंपरा का मैं विरोध नहीं करता, उसमें नई चीजें आप जोड़ सकते हैं, आपको साथ पूरी लिबर्टी है। तो और ये कालमेय कुटकी के ऊपर मैंने जो काम किया वो अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट काम हुआ। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस से पेशेंट से लेकर के आपके उन पेशेंट्स को ऐसे लाभ हुआ जो पेशेंट्स बेचारे इनक्योरेबल इन द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। क्रोनिक लिवर डिसीजेज में आयुर्वेद बहुत चमत्कारिक काम करता है। और दूसरी बात, डायबिटीज की एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा। डायबिटीज के कैपिटल इंडिया को घोषित कर दिया गया, हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट आपको मिलेगा। कारण क्या है? उस कारण के हिसाब से चिकित्सा क्या की जाती है। पढ़े लिखे आदमी से आप पूछिए कि आपका क्या है, नहीं शुगर हमारा कंट्रोल है, हम ग्लूकोमीटर से घर पे जांच कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आई वाज कोटिंग दिस थिंग, merely regulation of blood glucose level is not the primary objective of treatment, because ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, WHO की बात कह रहा हूं। In spite of sufficient glucose control with insulin and other oral hypoglycemic drugs, its complications are inevitable. There is not a single part of the body right from brain to kidney which is not affected with the dreaded complications of diabetes sooner or later. कोई अंग ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना होता हो देर सवेर। उद्देश्य क्या है? प्राइमरी उद्देश्य है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल अलोंग विद दी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द वाइटल पार्ट्स, हमारे वाइटल पार्ट्स की इंटीग्रिटी की रक्षा करना। तो डोंट एक्सपेक्ट हाइपो, यू कैन से एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट फ्रॉम बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करके देखिए। बॉम्बे मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर कुलदीप कोहली के साथ रिसर्च हुआ। मैं डाबर इंडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके बसंत कुसुमाकर रस का मैंने जो प्रयोग किया है, प्रतिदिन मैं प्रयोग करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि डॉक्टर कोहली ने जब पेपर पब्लिश किया तो एक रिनाउंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और बॉम्बे मेडिकल कॉलेज ने कोट किया है ये पब्लिकेशन में कि इरिवर्सिबल चेंजेस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी कैन बी रिवर्सिबल विद बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस के अंदर एक क्षमता होती है कि आपके डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं रिवर्सिबल कर सकता है, यह क्षमता है। इसलिए याद रखिएगा, मैं बार बार जो बात कहता था, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में जापान के फिजिशियन ने कोट किया, मियरली रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इज विनिंग ए बैटल एंड लूजिंग ए वार। एक छोटी लड़ाई आप जो है जीत जाएंगे, युद्ध आप हार जाएंगे। इसलिए यूज बसंत कुसुमाकर रस बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के। मैं 11 साल तक बसंत कुसुमाकर का प्रयोग किया उन लोगों को कंटिन्यूअसली, हमारे मना करने के बाद भी रोगी बंद नहीं करता। और मैं बाकायदा उसका लिवर प्रोफाइल और किडनी प्रोफाइल कराता हूं। बिल्कुल सही है, प्रोवाइडेड द मेडिसिन मस्ट बी फ्रॉम द गुड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि डायबिटीज में हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, इसी प्रकार से एक डिसीज है जिसके बारे में चर्चा मैं करना चाहता हूं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पंचकर्म जैसी विधा आपके पास है, एक ऐसी डिसीज, पेशेंट क्रिपल विदाउट किलिंग, प्रोडक्टिव ग्रुप ऑफ सोसाइटी में होता है,
पूरे समाज की, हमारी अर्थव्यवस्था को चाहे एक नीचे पहुंचा देता है। ऐसी रोग के लिए हमारे यहाँ चिकित्सा में औषधियों के साथ साथ में जो पंचकर्म की बस्ती चिकित्सा इत्यादि है, इसके माध्यम से हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, रादर देन द ट्रीटमेंट गिवन बाय द वेस्टर्न मेडिसिन। आइदर दे आर गिविंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, स्टेरॉइड्स और NSAID और SAID, यही उनका एक विकल्प है। अल्टीमेटली आयुर्वेदिक पेशेंट कहता है इन्हीं आयुर्वेद दवाओं को हम लेने के लिए तैयार हैं, इतनी सीवियर गैस्ट्राइटिस हो गई है पेन किलर खाते खाते। तो साथियों, ये हमारा बहुत बड़ा फील्ड है। ओस्टियोआर्थराइटिस जब अमेरिका गया मैं तो देखा कि एवरी थर्ड अमेरिकन इज ओवरवेट, और एपिडेमिक्स है इस ओस्टियोआर्थराइटिस का। 11-11, 12-12 साल के बच्चों में ओस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है ड्यू टू ओवरवेट। तो हमको क्या चाहिए कि हमको जो है ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमारे यहाँ जो औषधियां हैं, विलक्षण औषधियां हैं जो अस्थि धातु पे काम करती हैं, अस्थि के निर्माण पे काम करती हैं, उन औषधियों का आप काम करके देखिए। स्वर्ण गुग्गुलू डाबर इंडिया का मैंने प्रयोग किया, अर्थो कैप्सूल प्रवेक कंपनी का मैंने प्रयोग किया, जिसको हमने संधिवातार योग के ऊपर एक PhD स्टूडेंट मेरा प्रोड्यूस हुआ। जब मैंने देखा उसका प्रभाव सुंठी, गुलूची, अश्वगंधा और साथ में प्रवाल मूल भस्म, इनको तैयार करने के बाद औषधि दिया गया। इट इज सपोज टू बी बेस्ट मेडिकेशन फॉर द पेशेंट ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत इफेक्टिव हैं। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हमारे पास हैं। इनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी ये युवा जनरेशन, जो आज के बच्चे आ रहे हैं नए, 25 साल 30 साल तक तैयारी करते हैं और तैयारी कंपटीशन तैयारी करने के बाद में हताश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि साहब हमें डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? हमारी शादी तय हो गई है और मैं शादी करने की पोजीशन में नहीं हूं। सच टाइप ऑफ द डिप्रेसिव एटीट्यूड इज देयर, आज के युवा में ये देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा स्कोप है कि हमारा जो जिसकी हम बात करते हैं, केबास की बात करते हैं, जो मूड एलिवेटर है, इसका हम प्रयोग करते हैं, अकरकरा का प्रयोग करते हैं, केबाज का प्रयोग करते हैं। इससे लोगों को देखने को लाभ मिलता है। बहुत अच्छे मेडिकेशन हमारे पास है। नेक्स्ट प्लीज। अभी डॉक्टर गुप्ता जी ने क्रॉनिक किडनी डिसीजेज के बारे में चर्चा किया, इसके बारे में कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपके सामने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क स्थापित कर दिया, एक माइलस्टोन बना दिया कि आप कॉन्फिडेंटली प्रयोग करिए। पेशेंट जिनका डायलिसिस हो रहा है वो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और द डे विल कम दे विल गेट रिड फ्रॉम द डायलिसिस। ये है हमारे पास। दूसरी बात, कैंसर की मैं बात करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, कैंसर के पेशेंट्स जब वेस्टर्न मेडिसिन से ऑन्कोलॉजी से लौट के आते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि आपका कैंसर इस स्टेज में है, नथिंग कैन बी डन, कीमो आपकी हो नहीं सकती, अब आपको हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए, जो खाना है खाइए, जो करना है करिए और किसी वैद्य को दिखा के आप ऊपर चले जाइए, वैद्य को डिफेम करते हुए ऊपर चले जाइए। आई हैव गॉट द रिकॉर्डिंग ऑफ रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम ए रिनाउंड हॉस्पिटल फ्रॉम मुंबई। इस तरह की बात कहा जाता है, किसी वैद्य को दिखा दीजिए। कब? जब उसकी अंतिम स्थिति है। और जब पेशेंट वैद्य के पास आता है तो क्या कहता है? साहब आपके यहां तो हम ठीक हो जाएंगे ना। दिस वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेशेंट। याद रखिए, वी मस्ट नॉट मिसलीड द पेशेंट इन अटेंडेंस। हम क्या कर सकते हैं, हमारी सीमाएं हैं, वो हम बताते हैं। हम 3 चीजें कर सकते हैं, अभी आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैंसर के पेशेंट्स में हमारी लिमिटेशंस हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो ये कुछ डिसीजन की चर्चा भी हम करेंगे आपके सामने। आयुर्वेद की विलक्षणता क्यों है, आप ये जान लीजिएगा। अच्छाई कहां है हमारे अंदर? बिकॉज वी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैन कम एनवायरमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, 3 कॉस्मिक पावर्स आर देयर in the form of the sun, moon and air. They are responsible to govern total ecology of the universe. And visargadan vichepai somu surya nilasthatha dharayante jagadeyam kapita nilasthatha. In human body, we have got the representative of the 3 cosmic powers in the form of the Vata, Pitta and Kapha. So the minor variation in the cosmic environment directly influences the internal environment of our body. This is supposed to be the best example of the chronobiology. ते वयो हो रात्रि भुक्ता नाम अंत मध्यादि का क्रमात्। इतना बड़ा ज्ञान जिसके बारे में चर्चा हमारे आयुर्वेद में की गई। मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना आप नेचर के पास रहेंगे,
कंक्रीट की इमारत और कंक्रीट के जंगल, कभी हमारे वन का उत्साह नहीं था। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है नडियाड में जब आचार्य गुप्ता जी ने हमको बुलाया था, तो मुझे प्रसन्नता यह हुई कि बाढ़ में घुसने के पहले ही मंत्रोच्चार हो रहा था, शिवलिंग रखा हुआ था, शंकर जी का मंदिर था। रोगी पहले आए और ये भावना उसके अंदर जागृत किया जाए कि आप जिस विधा में आए हुए हो वो विधा अपने आप में सर्वांगीण है। ये केवल जो है आपकी चिकित्सा नहीं करती, केवल चिकित्सा में हमारे यहाँ सत्वावजय चिकित्सा और दैवी विपासना चिकित्सा भी की जाती है। इस दृष्टिकोण से रोगी का जब माइंड मेकअप हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो रोगी को लाभ मिलता है। तो हमें ये करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने अभी चर्चा आपसे किया था कि ये हमारी थ्योरी है, इसलिए हम एंटीबायोटिक की बात नहीं करते, हम प्रीबायोटिक की बात करते हैं, प्रोबायोटिक की बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एज फॉर एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइकोसोमेटिक एलिमेंट, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट। आगंतुर अन्वेत निजम विकारम निजम तथागंतुर प्रवर्धा। निज व्याधियों से आगंतुज, आगंतुज से निज, शारीर व्याधियों से मानस और मानस से शारीर, ये इंटरचेंजेबल हैं। और एक रोग केवल ऐसा नहीं है जो मानस रूप में प्रभावित ना करता हो। इसलिए while you are treating an individual on physical level, you must keep this thing in the mind, you have to boost up him. मानसिक चिकित्सा भी करना चाहिए, हमको सत्वावजय भी करना चाहिए, और साथ साथ में उसको ब्रेन को बूस्टअप करने के लिए, स्ट्रेस को कट डाउन करने के लिए हमने चिकित्सा के ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारी चिकित्सा का मूल आधार है। नेक्स्ट प्लीज। कितनी बड़ी बात आपके सामने बताना चाहता हूं कि जब जाइए मॉडर्न साइंस में, कितने साल हो गए हैं मॉडर्न साइंस को डेवलप किए हुए, अब मैं मेडिकल साइंस को, वो कहते थे कि डिसीज इज नथिंग, इट इज सिंपली ड्यू टू द डिक्रीज एंड इंक्रीज क्वांटम ऑफ द ह्यूमर्स। आयुर्वेद में प्रारंभ से ही कहा, विकारो दोष वैषम्यम दो साम्यम अरोगता, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, सुख संज्ञा का आरोग्यम विकारो दुखमेव च। उन्होंने कहा नहीं ये तो आयुर्वेद वाले तो इसको ले लिए। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, उन्होंने कहा नई चीज कह दिया। नई चीज उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट प्लीज। उन्होंने नई चीज सामने रख दिया कि डिसीज इज नथिंग, इट इज सिंपली डेवलप्ड ड्यू टू दी मेम्ब्रेन पैथोलॉजी। नेक्स्ट प्लीज। ड्यू टू फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स क्या है, कितनी बड़ी बात है। हर आदमी पूछता है कि आयुर्वेद का कोई एंटीऑक्सीडेंट लिख दीजिए। एवरीबडी इज अवेयर रिगार्डिंग द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर दोज मेटाबोलाइट्स which are developed in the body having the deprivation of one electron in their external orbit. That's why when they circulate in the body, they have got the tendency to snatch one electron from the affected part. During the process of the snatching, there will be disintegration of the tissue concerned, leading to the disease process. For example, ये फ्री रेडिकल अगर एंटर करेगा साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, अर्थराइटिस। अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंकोजेनिक ट्री में आपका इफेक्ट पैदा करेगा। कोरोनरी आर्टरी में जाएगा, कोरोनरी एथरोमा पैदा कर देगा। तो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। साथियों, आयुर्वेद में क्या इसके बारे में चर्चा नहीं की गई? कितना बड़ा ज्ञान। ऊष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्ट मामाशयगतम रसमामम प्रचक्षते। नॉट ओनली दिस, जठरानल दौर्बल्याद अपिपक सोरस साम संग को दे सर्वदोष प्रकोपणा। आम संज्ञा दी गई। आम इज कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। फ्री रेडिकल इज लिमिटेड, हैज गॉट अ लिमिटेड मीनिंग। आम हैज गॉट द ब्रॉड मीनिंग। यत्रस्तमामं विरजतमेवं देशम विशेषण विकार जातई दोषेण येना बततम शरीरम तत्लक्षणम नाम समुद भविष्य। इतना बड़ा ज्ञान आपके सामने परोस दिया कि आम जहां पैदा होता है, जिस संस्थान में स्रोतस में जाएगा, वो स्रोतस में वो रोग पैदा करेगा। यही आपका फ्री रेडिकल है। चिकित्सा जब करना चाहते हैं तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आम और अग्नि की चिकित्सा करिए। आचार्य चरक कहते हैं, शांते अग्नौ म्रियते युक्ते चिरम जीवंत नामया रोगी शाद विकृतम अक्रम तस्मामूलम अग्नि निश्चते। यही नहीं, अग्नि के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं मनुष्य के शरीर में अग्नि हूं, जठराग्नि हूं, जो कि चारों प्रकार के असित खादित पीत और लीड भोजन का पाचन अवशोषण कराती है। तो साथियों, अग्नि के संदर्भ में हर रोगी की परीक्षा करते समय अग्नि की परीक्षा करनी चाहिए। अब विवरण शक्ति और जरण शक्ति के बारे में पूछना चाहिए। यही हमारे ज्ञान का आधार है। तो इसलिए फ्री रेडिकल्स की बात आयुर्वेद में पूरी तरह से कही गई है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। अब तीसरी बात आती है, उनको संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा ना 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 ना, ये कुछ नहीं है। अब उन्होंने एक नया डिसिप्लिन निकाल दिया।
disease is nothing, it is developed due to the